हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि बहुत टाइम ऐसा हो गया कि जेकेएसएसबी ने कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं निकाली जिसका आपको इंतज़ार है, मगर बहुत जल्द रिक्रूटमेंट आने वाली है। तो इस बिटवीन आपने परेशान नहीं होना है। देखो, एसएससी का मतलब है सर्विस सिलेक्शन, सी का मतलब हो गया कमीशन। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है यहां पे कमीशन। और आपको पता है, अगर आप पॉलिटी जानते हैं, कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहां पे भी आ गया कमीशन, सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं। कमीशन के अंदर एक साल में वैकेंसी निकालनी ही निकालनी होती है, मैंडेटरी है। तो एसएससी की सबसे ज्यादा डिमांडेड जो जॉब है वो है सीजीएल। इसके अंदर मैं आपको अभी बताऊंगा, एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का रैंक होता है जो पाने के लिए बच्चे तरसते हैं पूरी जिंदगी। और क्या क्या एग्जाम होता है इसमें? एसएससी के अंडर 12th बेस्ड एग्जाम होते हैं, सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी। एसएससी के अंदर ग्रेजुएट लेवल बेस सीपीओ, ठीक है, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर। और इसमें एक और आएगा जी, दिल्ली पुलिस। एसएससी के अंडर आएगा एसएससी जीडी, और यहां आएगा मल्टीटास्किंग सर्विसेज। इसके अलावा जिन बच्चों ने स्टेनो करा होता है तो उनके लिए स्टेनोग्राफर की वैकेंसी। और इसके अलावा जिन बच्चों ने टेक्निकल डिग्री की होती तो उनके लिए एसएससी जेई। ये सब सिलेबस हैं। इन दो को छोड़ के इन सब का सिलेबस 90% मिलता है। सिर्फ सीजीएल में टीयर 3 भी एक होता है जिसमें टाइपिंग टेस्ट 2014 के बाद इंट्रोड्यूस किया गया। तो अगर इनका सिलेबस 90% मिलता है, आपने मान लो तैयारी करनी है सीजीएल की, ग्रेजुएट लेवल की, तो ये सारे एग्जाम आपके छूमंतर हो जाएंगे। इसी का पैटर्न हमारे जेकेएसएसबी का भी होता है। जो सिलेबस इनका है वही जेकेएसएसबी का है, सिर्फ कहीं कभार क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप सीजीएल के लिए अप्लाई करते हैं, इनके बारे में आपको मैं बताऊंगा अपने फर्दर वीडियोस में, नहीं तो ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा जिससे आप बोर हो जाओगे। तो जब आप सीजीएल डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, आपको किस डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है? एनफोर्समेंट डायरेक्टर। आपने सुना होगा ईडी, यार ईडी वाले बड़ी रेड मार रहे हैं, ईडी वाले आगे हैं जनाब। तो ईडी डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्साइज जीएसटी में आपको जॉब मिलेगी। नारकोटिक्स में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर लगेंगे। कस्टम डिपार्टमेंट, फॉरेन मिनिस्ट्री, अगर आप चाहते हैं कि साल में बस फॉरेन कंट्रीज के टूर लगते रहें, हमारे चक्कर लगते रहें। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, या रेलवे में, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। इसके अलावा और ढेर सारे डिपार्टमेंट हैं जो मैंने यहां नहीं लिखे हैं। इन डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलेगी। अब मैं आपको बताऊं, जब आप सीजीएल अप्लाई करते, आप सिलेक्शन हो जाती है आपकी, तो सबसे दो डिमांडेड जो जॉब हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये ऊपर वाले दो, ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये गेजेटेड पोस्ट होते हैं, ठीक है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बी क्लास ए गेजेटेड, ना क्लास ए तो नहीं, ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट होती है। और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और एसीओ का मतलब हो गया असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये दोनों ग्रेड बी गेजेटेड ऑफिसर हैं। और ये नीचे वाले सारे नॉन गेजेटेड ऑफिसर हैं, ठीक है। इन जॉब्स के लिए लोग, बच्चे तरसते हैं, मगर जिन बच्चों को इनकी जानकारी है, अगर मैं इस पे वीडियो बहुत लंबा करता तो बहुत ज्यादा बोर हो जाते, मगर आपको बताऊं, आप बन सकते हैं, आप बन सकते सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर, सीबीआई में इंस्पेक्टर, एनफोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो सीबीआई में। ये ढेर से डिपार्टमेंट हैं जिसमें आपकी सिलेक्शन
हो सकती है। ठीक है जनाब। अब आप यहां देखेंगे कैटेगरी की मैं आपको बात करता हूं। अगर SC ST कोई है, अच्छा, इन सब के लिए 18 से 28 साल की उम्र तक के लिए ये वैलिड रहते हैं। अगर किसी के पास ST ST है तो 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगी, OBC है तो 3 साल, ये सब आप पढ़िएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ख्वाहिश रखते हैं SSC के अंडर जितने मैंने आपको डिपार्टमेंट बताए, उन डिपार्टमेंट में आप जॉब चाहते हैं, तो आपको कुछ फेजेस से, कुछ स्टेप से होके गुजरना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है, एग्जाम पैटर्न आपको समझना होगा। देखो एग्जाम पैटर्न कैसा है। टीयर 1 एग्जाम होगा, फिर उसके बाद टीयर 2 एग्जाम होगा, और इसके अंदर 1.5 से एग्जाम। जब आप AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई करोगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टीयर 3 भी देना पड़ेगा। ये जो पेपर है टोटली ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड CBT पेपर होगा। देखो जब आप टीयर 1 यानी कि प्रीलिम्स लेवल पे आते हैं, तो आपके सामने इंटेलिजेंस, जर्नल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और इंग्लिश। एक बात मैं आपको ये बताऊं, आप बच्चे आते हो बोलते हो हमारा मैथमेटिक्स कमजोर है, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये बात कि SSC में मैथमेटिक्स नहीं होता, इसको बोलते क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये प्योरली ट्रिक बेस्ड पेपर होता है जो यहां हम आपको पढ़ाते हैं। जर्नल अवेयरनेस या जर्नल स्टडीज थोड़ा लेंथी पोर्शन है। ये आपको 25-25 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, 50 नंबर का टोटल, 1 घंटे का टाइम, 200 नंबर का आपका पेपर होगा। ये है जी हमारी कामयाबी की पहली सीढ़ी। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपके सामने दूसरी मंजिल सामने आ जाएगी, यानी कि टीयर 2। टीयर 2 में मेरे प्यारे बच्चों फिर से वही मैथमेटिकल एबिलिटीज, वही रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, वही इंग्लिश लैंग्वेज, वही जर्नल अवेयरनेस, फिर से वही सारे सब्जेक्ट जो मैंने अभी आपको पहले बताए, वही से सब्जेक्ट फिर होंगे। अब यहां पे फर्क एक होगा कि यहां पे एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। यह भी रिसेंटली अपग्रेड हुआ SSC में, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। यहां आपको कंप्यूटर टेस्ट और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इसका आपको रैंक नहीं मिलेगा, मगर आपको ये क्वालिफाई करना है। यहां पे कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 60 नंबर का कंप्यूटर। JKSSB में 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं और 25 से 30 नंबर होते हैं, डिपेंड करता आप कौन सा पेपर दे रहे हो। तो SSC में देखें सेक्शन 3 में कंप्यूटर और डेटा एंट्री, डेटा एंट्री यानी कि एटलीस्ट आपकी स्पीड 30 से 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये स्पेशल पेपर होता है ऑडिट ऑफिसर के लिए, या अकाउंट सेक्शन में जब आप जाते हैं तो आपका 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 200 नंबर का एक पेपर एडिशनल होता है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताऊं, ये तैयारी करनी है बहुत आसान है। अब डिपेंड करता है आपका टीचर किस लेवल का है, और ये डिपेंड करता आपके अंदर डेडिकेशन कितनी है। अब मैं आपको ये बताऊं, थोड़ा वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, कुछ काम की बातें बताऊंगा। अगर आप जम्मू में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम यहां आपको पूरी A to Z तैयारी करवाते हैं। अगर आप जम्मू नहीं आ सकते, आप घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं, तो ये देखिए, ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट में मैंने सभी सब्जेक्ट का अलग अलग इंडिविजुअल कोर्स जनरेट कर दिया है। देखो, आपने पढ़ना है कंप्यूटर, तो यहां आप आएंगे कंप्लीट कंप्यूटर विद PDF पढ़ेंगे। फिर यहां आप आएंगे कंप्लीट स्टैटिक जीके विद PDF पढ़ेंगे। यहां आप आएंगे कंप्लीट ज्योग्राफी विद PDF।
अब मैं एक बार आपको यहां ले चलता हूं। मान लो मैंने ये कोर्स ओपन किया, देखो व्यू डिटेल्स। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहां पे देखो क्लासेस, आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी। जैसे देखो मैंने यहां लिखा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, हो गया एक टॉपिक। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हो गया दूसरा टॉपिक। नेबरिंग कंट्रीज हो गया तीसरा टॉपिक। नेबरिंग कंट्रीज के बाद नेबरिंग कंट्रीज को 2 टॉपिक में पढ़ाया। रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया को मैंने, देखो जी, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया 1 2 3 4 5 6 में मैंने खत्म कर दिया। लेक्स को मैंने अलग अलग टॉपिक में खत्म कर दिया। आपको विद टॉपिक कंप्लीट A to Z वीडियो लेक्चर्स यहां मिलेंगे। और जरा बाहर आता हूं मैं, ऊपर आके हर एक लेक्चर के साथ एसोसिएटेड PDF, टेस्ट सीरीज, ये सब मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। इसके अलावा सारे वीडियो लेक्चर्स के साथ जब आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आओगे, ये पूरे टेस्ट सीरीज आपको 1 साल के लिए अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। अब जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आएगा मास्टर जी इनकी फीस कितनी है। तो फीस के मामले में आपको एक बात बताऊं, जब हम हाईली एक्सपीरियंस टीचर को आपके सामने पेश करते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज बेस्ट अप्रोच के साथ एज पर एग्जाम, जैसे मान लो मैं कोई RRB NTPC ओपन करता हूं, देखिएगा कितनी मेहनत की हुई है यहां आपके लिए। देखो जब आप यहां पे RRB NTPC पे आओगे, देखो प्रीवियस ईयर पेपर का सेट आपको अलग से मिलेगा, मॉक टेस्ट अलग से मिलेंगे, लेटेस्ट टेस्ट आपको अलग से मिलेंगे, और हर टेस्ट में आपको आपका रैंक अक्रॉस इंडिया क्या है वो भी मिलेगा। ये सब चीजें मिलेंगी। अब फीस के बारे में मैं आता हूं। जब आप अनलॉक करोगे, जब आप इसको बाई करना चाहोगे, तो देखो आपको 2499 फीस यहां दिखेगी। यहां आपने एंटर डालना है जॉब्स अड्डा, ये मैंने कूपन कोड लगा दिया। ठीक है, कूपन कोड लगा दिया। तो जब आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के, अच्छा ये एक्सपायर बता रहा है ना, अच्छा तो कूपन कोड वैलिड, ये एक्सपायर हो गया है, मैं इसको फिर से एक्टिवेट कर दूंगा। जब आप ये कूपन कोड अप्लाई कर दोगे तो आपकी फीस 499 हो जाएगी 1 साल के लिए। यानी कि इस 499 में आपको मिलेंगे कंप्लीट टेस्ट सीरीज, आपको मिलेंगे पूरे वीडियो लेक्चर्स, आपको मिलेंगे हर दिन का डेली करंट अफेयर्स विद MCQs। इसके अलावा आपको मिलेंगे हर दिन के डेली PDF जनरेटेड जो विद डेट, जैसे आज मैं 3 तारीख को वीडियो बना रहा हूं, तो आज की डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारी चीजें, जीके के क्वेश्चन आपके मोबाइल में या लैपटॉप में PDF की फॉर्म में जनरेट हो जाएंगे जो आपने पढ़ने हैं। देखो जी, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में MCQs बन के आगे, अब इनके एंड पे इनके आंसर और एक्सप्लेनेशन भी हैं। ठीक है, कभी आप कंप्यूटर पे एक बार वेबसाइट को ओपन करके देखिएगा, मैं गारंटी से कहता हूं जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि इंडिया में सबसे ज्यादा अगर PDF या कंटेंट का है तो वो हमारी ऐप में है। तो एक बार आप प्लीज देखिएगा इसको। उसके बाद मैं और बताऊं आपको, जब आप मोबाइल पे एक्सेस करते हो तो आपको लिमिटेड कंटेंट दिखता है, स्क्रीन छोटी है, आपकी आई पे इंपैक्ट पड़ता है। अगर आपके घर में टीवी है या कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो ये सब चीजें आप टीवी, कंप्यूटर और लैपटॉप में ओपन करेंगे, ज्यादा फ्रेंडली और ज्यादा इजीली आपको चीजें दिखेंगी। ठीक है, तो अब आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हो। और उसके अलावा हर दिन का PDF मटेरियल मैं अलग से भी इसमें डलवाता हूं। और जब भी आपको कुछ पूछना हो आप जरूर हमारे नंबर पे कॉल कीजिए। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा हमारा, ये यहाँ पे ये देखिए, ये आपको हमारा नंबर दिख रहा है। इस नंबर पे कॉल करके फ्रेश बैच के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो लीजिए। तो
कुछ बच्चों को मुझसे ये शिकायत है कि मास्टर यूट्यूब में नहीं पढ़ाता। यार मैं क्या करूं, मुझे ना वो ओरिजिनलिटी फील नहीं होती है यूट्यूब में। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा बच्चा हो जो प्रिसाइजली मेरे साथ जुड़ा हो, उसका मैं हाथ पकड़ के आगे ले जाऊँ। यूट्यूब में कोई पढ़ाई का माहौल नहीं होता है। कभी कभार मैं वीडियोस डालता हूँ, अब जैसे मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगा तो फिर से मैं डालूँगा, आपके लिए मैटर डालूँगा, मगर अभी तक के लिए आप ऐप का एक्सेस लीजिए। तो आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।